हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। आज के वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से आप नीलेट ओ लेवल, ए लेवल, बी और सी लेवल कोर्स के लिए री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस को देखने वाले हैं। इसके लिए आपको आना है neelet.gov.in की वेबसाइट पे और यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है सर्विसेज टैब पे एंड देन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू विंडो आ जाएगी जिसमें आपको क्लिक करना है री रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के ऊपर। यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब आपके सामने एक कंप्लीट पीडीएफ आएगी जिसके अंदर सभी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गिवन है री रजिस्ट्रेशन स्कीम फॉर नीलेट ओ ए बी सी लेवल कोर्स। The re-registration facility is applicable only to candidates who have not been able to clear the course for which they have been registered within the maximum span of initial registration। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम बात करते हैं सर्विसेज के अंदर। यहीं पर मिल जाएगा आपको गाइडलाइंस, इस पर क्लिक करना है। तो गाइडलाइंस में आप देख पाएंगे, नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे मेंशन्ड है, देखो द वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 5 years और 10 consecutive एग्जामिनेशन इन केस ऑफ ओ एंड ए लेवल। तो ओ और ए लेवल के लिए जो आपकी वैलिडिटी पीरियड होता है वो होता है 5 years या फिर बोल सकते हैं 10 consecutive एग्जामिनेशन। और अगर बात करें बी और सी लेवल की तो इस केस में 6 years की होती है वैलिडिटी पीरियड और 12 consecutive एग्जामिनेशन भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉलिसी है फॉर री रजिस्ट्रेशन ये कब वैलिड होगी? जब आप एक ऐसे कैंडिडेट है, मान लीजिए कि आपको किसी रीज़न से आप अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए उस मैक्सिमम स्पैन के अंदर, तो फिर आपके पास एक और मौका है कि आप अपने आप को दोबारा से रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे कंप्लीट प्रोसीजर गिवन है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 2, द प्रोसीजर फॉर री रजिस्ट्रेशन स्पेशल एक्सटेंशन इज एज अंडर। यहाँ पे टेबल 1 है। तो यहाँ पे इस टेबल में 3 री रजिस्ट्रेशन के टाइप है। फर्स्ट इज री रजिस्ट्रेशन इफ अप्लाइड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ इनिशियल रजिस्ट्रेशन। देखो, अगर आपका जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी से 1 साल के अंदर अंदर अगर आप दोबारा से अप्लाई कर देते हैं तो उसे बोलेंगे री रजिस्ट्रेशन। तो इस केस में जो एक्सटेंशन आपको मिलेगी वो होगी 5 years फॉर ओ और ए लेवल और 6 year फॉर बी और सी लेवल। तो आपको एक्स्ट्रा 5 years मिल जाएंगे ओ और ए लेवल के लिए, और बी और सी लेवल अगर आपको तो आपको 6 साल मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन सबमिट कैसे करनी है? तो इसके लिए आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा एप्लीकेशन को, थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा आपको। तो लॉगिन आईडी पासवर्ड का यूज़ करके आप यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो इसकी जो फीस होगी ओ, ए और बी लेवल के लिए वो होगी 750 रुपीज़ और सी लेवल के लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 885 रुपीज़। यहाँ पर 18% GST इंक्लूडेड है। इसके बाद जो सेकेंड टाइप है वो है स्पेशल री रजिस्ट्रेशन if applied after 1 year from the date of expiry of initial registration but within 10 years from the date of initial registration expiry in case of O or A level and 15 years in case of B or C level। तो यहाँ पे ये केस क्या है? देखो, अगर आपके जो वैलिडिटी पीरियड है वो एक्सपायर हो गया है, उसके 1 साल बाद अगर आप चाहते हो अप्लाई करना तो उसे बोलेंगे स्पेशल री रजिस्ट्रेशन। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि आपको 10 साल के अंदर अंदर, मतलब जो आपकी एक्सपायरी डेट है उस डेट से 10 साल के अंदर अंदर ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा ओ और ए लेवल के लिए, और 15 year के अंदर अंदर बी और सी लेवल के लिए, तभी आप यहाँ पे इस टाइप के अंदर कंसीडर करे जाएंगे। तो इस केस में जो आपको एक्सटेंशन मिलेगी वो मिलेगी कितनी? 5 years मिल जाएगी ओ और ए लेवल के लिए और 6 years फॉर बी एंड सी लेवल। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कैसे होगी? इस केस में आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि आप एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो कैंडिडेट हैज़ टू फर्स्ट कन्फर्म फ्रॉम रजिस्ट्रेशन सेक्शन वेदर द कैंडिडेट इज़ एलिजिबल। तो अगर आप एलिजिबल होंगे तभी आप इस पर्टिकुलर टाइप में कंसिडर होने के बाद अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप एलिजिबल पाए गए तो उस केस में आपको ऑफलाइन रिक्वेस्ट सेंड करनी है और जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में बताऊंगी अभी कुछ देर बाद। ठीक है, तो इस सेकेंड वाले टाइप की जो फीस है वो है 1000 रुपीज़ फॉर ओ, ए एंड बी लेवल और सी लेवल के लिए है 1180 रुपीज़। ठीक है,
अब यहाँ पे जो लास्ट टाइप है वो देखते हैं स्पेशल एक्सटेंशन। इफ़ री रजिस्ट्रेशन इज़ ऑलरेडी अवेल्ड एंड कैंडिडेट इज़ अनेबल टू कंप्लीट द कोर्स। अब ये वाला केस क्या है, देखो अगर आपने पहले से ही अपने आप को दोबारा रजिस्टर करवा लिया, उसके बाद भी किसी रीज़न की वजह से आप अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आप स्पेशल एक्सटेंशन भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि वही है कि जो आपकी इनिशियल एक्सपायरेशन जो डेट थी, उस डेट से 10 साल के अंदर अंदर आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर फॉर ओ एंड ए लेवल और 15 ईयर्स है बी और सी लेवल के लिए। तो यहाँ पे जो आपको एक्सटेंशन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव एग्जाम साइकिल के लिए आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। और ये आपका होता है फाइनल कॉल, इसके बाद फर्दर कोई आपको एक्सटेंशन नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको चेक करना पड़ेगा आप एलिजिबल है या फिर नहीं, और उसके बाद ऑफलाइन रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी। इसकी जो फीस है वो है 2000 रुपीज़ फॉर ओ ए एंड बी लेवल, और सी लेवल के लिए है 2360 रुपीज़। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ऑल द कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड टू अवेल स्पेशल री रजिस्ट्रेशन और स्पेशल एक्सटेंशन, तो उनके लिए यहाँ पे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं जो उनको सबमिट करने हैं ऑफलाइन रिक्वेस्ट के साथ। तो यहाँ पर क्या है देखो, फिल्ड इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म बाय सुपरस्क्राइबिंग फॉर एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पीरियड एट द टॉप ऑफ द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म इज अटैच्ड एज एनेक्चर ए। देखो यहाँ पे ये पूरा एनेक्चर ए में फॉर्म है, ठीक है। आपको ये वाला पूरा फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा फिल करने के बाद। और यहाँ पे आपको ऊपर डालनी है हेडिंग, क्या डालनी है ये देखो, आपको लिखना पड़ेगा फॉर एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पीरियड। तो आपको ये मेंशन करना है इस पर्टिकुलर फॉर्म के ऊपर जो आप एनेक्चर ए से प्रिंट आउट निकाल के खुद से भरेंगे। इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए देखो, कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय नीलिट। तो नीलिट ने जो आइडेंटिटी कार्ड आपको इशू किया है वो आपको इसके साथ भेजना है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे फीस पेमेंट करनी है, जो भी आपकी फ़ीस है यहाँ पर जो मैंशनड है वो आपको पेमेंट करनी है। और उसके लिए आप सिर्फ ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल करेंगे, और जो भी आपका UTR नंबर होगा, ठीक है, उसे आपको सेंड करना है नीलेट को अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ पे नीलेट की अकाउंट डिटेल्स मेंशन्ड है, बैंक ऑफ इंडिया, होल्डर नेम, इसके बाद अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है और UTR नंबर आपको यहाँ पर सेंड करना है नीलेट को। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा कि किस रीज़न की वजह से आप अपना पीरियड एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, ऐसा क्या रीज़न था कि आप अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए। लेट्स सपोज अगर किसी बच्चे को कोई मेडिकल इशू हो गया है तो वो अपना मेडिकल का प्रूफ दे सकता है, या फिर कोई भी अगर कोई आपके पास प्रूफ है तो आप दे सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है तो उस केस में क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है देखो, कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट एन एफिडेविट क्लियरली स्टेटिंग द रीज़न फॉर फेलियर टू कंप्लीट। मान लो अगर आपको कोई मेडिकल इशू नहीं हुआ था और कोई और अदर इशू था, तो उसके लिए आपको एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको अपना इशू मेंशन करना पड़ेगा और उसको आपको किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर इन सभी ऑप्शन में से किसी का भी आपको वहाँ पे सिग्नेचर करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको नोटरी से वहाँ पे उसे साइन करवाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे इसके बाद क्या है, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू सेंड अबव फॉर्म फीस एंड डॉक्यूमेंट्स इमीडिएटली ओवर ईमेल। तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स, फीस कहाँ भेजनी है, इस पर्टिकुलर ईमेल पे भेजनी है। और इसके साथ साथ आपको जो हार्ड कॉपी एंड डॉक्यूमेंट्स की ये भी सेंड करनी है इस पर्टिकुलर एड्रेस पे। तो यहाँ पे एड्रेस मेंशन्ड है, यहाँ पे आपको एनवेलप में डाल के सब चीज़ें सेंड कर देनी है, ठीक है। और फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप इस पर्टिकुलर ईमेल या फिर नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा फॉर्म है, इसे आपको अच्छे से भरना है। और इस फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पर क्या है, इंस्ट्रक्शंस गिवन है, तो इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के आप इजीली फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद फर्दर कोई डाउट है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन इज़ अवेलेबल, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है नीलिट में किसी भी कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी रीज़न से अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आपके पास एक और मौका है कि आप अपने आप को दोबारा से रजिस्टर करवा लीजिए और फिर से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए लर्नर सारथी चैनल को। थैंक यू सो मच।